जी। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फ्लिप जोन के ऊपर, और कुछ एनालिसिस करेंगे। तो मार्केट का काफ़ी लड़के पूछे थे कि मार्केट का कौन सा जोन वैलिड होता है, किस जोन पे आपकी सप्लाई और डिमांड होती है। आपके पास सिर्फ दो ही जोन होते हैं जहाँ से आप लोगों ने मार्केट को बाय या सेल करना होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर किस तरह हमारा वर्क करता है। तो वही सेम प्रीवियस वाली बात आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी लड़के अभी न्यू भी होंगे इस चीज़ में, तो उनको भी थोड़ा गाइड कर देंगे। सबसे पहले मार्केट में काफ़ी लोग मार्केट को इस टाइप से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब कि बाय करते होंगे। ये मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया होगा, और जिन लोगों ने तो इस चीज़ को पहले रीड किया वो तो ठीक है, जो आज न्यू आए हैं तीन चार भाई वो उनके सॉरी लिए। जवाद भाई, आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों तक? बहुत ज्यादा कम है आपकी आवाज। अभी कैसी आवाज है? भाई क्लियर है। आपकी साइड पे थोड़ा वॉल्यूम अप करें, इधर हमारे पास सही आ रही है आवाज़ आवाज। मेरी क्लियर है बिल्कुल जवाब क्लियर है। भाई की आवाज। चले चले, ठीक हो गया, ठीक। आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले मार्केट सेम माइक बंद कर लो सब अपने। तो काफी लोग मतलब कि इस तरह स्ट्रक्चर ड्रा करते होंगे कि मार्केट ने अपना लोअर लो लगाया और फिर मार्केट अपना हायर हाई, हायर लो, फिर मार्केट अपना हायर हाई लगा के उसको ब्रेक किया, और आप लोगों ने वहां से बाय कर लिया किस जोन से, 50 लेवल से। ठीक है। तो ये जो लोग तो इस तरह स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, वो चार भाई अगर इधर है तो वो भी सुन लीजिएगा। जो लोग इस तरह स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वो फेक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारा रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा फेक स्ट्रक्चर है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हमारा फेक स्ट्रक्चर है। तो मतलब कि काफ़ी लोग इस तरह मार्केट को जोन को ड्रा करके तो 50 लेवल से बाय करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोग इस तरह करते हैं। ये हमारी मार्केट 50 जोन तक आई, तो हम लोगों ने क्या किया, अगेन यहाँ से इसको बाय कर दिया। मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया हाई को, और ये आपका लो कन्फर्म हो गया। तो असल चीज़ मार्केट में इस तरह नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों का हाई लो इस तरह कन्फर्म नहीं होंगे। आप लोगों का जो मार्केट में हाई लो लगता है, और आपकी जो डिमांड जोन होती है वो सिर्फ दो ही वैलिड होती हैं। उसके बाद जितनी भी उसमें होती हैं वो एसएमटी होती हैं। एसएमटी मीन स्मार्ट मनी ट्रैप। सबसे पहले मार्केट अपना लो लगाती है, बुल स्टैंड की बात कर रहा हूँ, अपना हायर लो, फिर मार्केट लगाती है अपना हायर हाई। उसके बाद मार्केट एक पुल बैक देती है। पुल बैक देके मार्केट ने जो अपना हाई लगाया होता है उसको क्या करती है, ब्रेक करती है। उसका ब्रेक होके मतलब कि क्या बन जाता है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब काफी लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान के भी और यहाँ से इसको बाय का सोच रहे होंगे, और मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया। कौन से लोग जो मार्केट ने ये लो लगाया था, लास्ट लो लगाया, मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब काफी लोग इसको चेंज ऑफ ट्रैक्टर कह देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, चेंज ऑफ ट्रैक्टर। और मार्केट में वो क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट को सेल करेंगे, कहाँ से, इस अपनी सप्लाई से उसको सेल करेंगे। और मार्केट क्या करेगी, मार्केट फिर अगेन ऊपर जाके यहाँ से लोगों के एसएल उठाएगी। अब क्यों उठाएगी, क्यों, ये इस वजह से उठाएगी कि ये हमारी जो थी, ये हमारी इंड्यूसमेंट है। ये हमारी क्या है, आईडीएम, नेक्स्ट पुल बैक है हमारा ये आईडीएम। जब मार्केट इस आईडीएम को टेकन आउट करती है, अपने माइक बंद कर ले सारे। जब मार्केट इस आईडीएम को टेकन आउट करती है तो अपना हाई कंफर्म करती है। भाई अपने माइक जो है म्यूट करें प्लीज। मार्केट जब अपने हाई को टेकन आउट करती है, अपने लो को, फिर मार्केट अपना हाई कंफर्म करती है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आई, मार्केट ने इस हाई को क्या किया, ब्रेक कर दिया। किस हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने जो अपना प्रीवियस हाई लगाया था। इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा जो लो कंफर्म हुआ वो कौन सा लो कंफर्म हुआ, जो मार्केट ने लास्ट पे अपना इंड्यूसमेंट के बाद जो लास्ट पुल बैक या लास्ट अपने मार्केट ने लो लगाया होगा, वो हमारा क्या होगा, लो कंफर्म होगा। अब जो हमारी इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, मार्केट ने जो लास्ट पुल बैक लगाया वो कहाँ पे लगाया, मार्केट ने ये वाला लास्ट पुल बैक लगाया हुआ। ये हमारा क्या है, आईडीएम। इसको आप आईडीएम भी लिख सकते हो, क्रॉस के निशान से भी इसको आप आईडीएम कह सकते हैं कि ये हमारी इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट मार्केट ने अपनी ये जो इंड्यूसमेंट थी ये टेकन आउट नहीं की, मार्केट ने यहाँ पे अपनी एक और इंड्यूसमेंट बना दी। अब आपकी जो इंड्यूसमेंट थी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगी। अब एक और चीज लोग गलती करते हैं, मार्केट ऐसे आती है, मार्केट यहाँ से ही डाउन आ जाती है। ठीक है, अब ये देखें कि आप लोगों ने ये वाली इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। ठीक है, ये वाली इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दी, लेकिन ये आप लोगों की इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं होगी। क्यों नहीं वैलिड होगी, कि मार्केट ने जो अपना हाई लगाया था, ये लास्ट वाला, ये आपका प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये मार्केट ने इस हाई को नहीं लिया। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी आप लोगों का ये लो कन्फर्म नहीं होगा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इस हाई को टेकन आउट कर लिया, तब ये आप लोगों की इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों की ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट होगी। अब जब तक मार्केट ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं करेगी आप लोगों का ये वाला हाई कंफर्म नहीं होगा। अब बाय चांस मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट कर लिया। जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट किया, आप लोगों का हाई
कंफर्म हो गया। अब आप लोगों की डिमांड जोन कहाँ पे है? ठीक है, आप लोगों की डिमांड जोन कहाँ पे है? जो आपके अनमिटिगेटेड एक डिमांड होती है आपकी इंड्यूसमेंट के बाद। आप लोगों की डिमांड देख लेके यहाँ पे आप लोगों की फर्स्ट डिमांड पड़ी हुई है। ठीक है, फर्स्ट डिमांड आप लोगों की कहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद? ये वाली। अब आप लोग या तो मार्केट को यहाँ से बाय करेंगे, या आप लोग अपने एक्सट्रीम जोन से। कहाँ पे एक्सट्रीम जोन आप लोगों का? यहाँ पे, ये लास्ट वाला। अब ये आप लोगों का कहाँ पे जोन है? आप लोगों का जो लास्ट पे मार्केट ने पुल बैक लगाया होगा ना, मार्केट ने जो लास्ट पे अपना लो कन्फर्म किया, वहां पे आप लोगों ने पहले अपनी डिमांड देखनी है। ठीक है, अगर तो आप लोगों को वहां पे कोई अनमिटिगेटेड डिमांड मिल जाए तो वो आप लोगों की वैलिड होगी, और उसके ऊपर जो लास्ट पुल बैक होगा वो आप लोगों का क्या होगा? फर्स्ट पुल बैक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ठीक है, वो आप लोगों का क्या होगा? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगा। इसके दरमियान में इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो पहला आपका डिमांड होगा वो वैलिड होगा, और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बाद वाला आपका वैलिड डिमांड होगा। अब जो इंड्यूसमेंट से पहले आप लोगों के ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो आप लोगों के क्या होंगे? एसएमटी होंगे। इंड्यूसमेंट से पहले वाले और इंड्यूसमेंट से बाद जो आप लोगों की पहली डिमांड होती है उसके बाद वाले आप लोगों के इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से पहले एसएमटी होते हैं। एसएमटी मीन स्मार्ट मनी ट्रैप। तो ये भी आप लोगों का एसएमटी होगा। इसके अंदर आप लोगों को अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो वो आप लोगों का क्या है? एसएमटी है। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। किस हाई को ब्रेक किया? मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हाई लगाया था इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। अब मार्केट ने इसको जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो आप लोगों की यहाँ पे इंड्यूसमेंट कोई नहीं है, तो आप लोगों ने बाय करना है तो मार्केट की इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद। ठीक है, अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि मार्केट यहाँ पे आई तो आप लोगों ने यहाँ से इसको डायरेक्ट बाय कर दिया। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं बनाएगी आप लोगों का हाई कंफर्म नहीं होगा, ना ही आप लोगों की कोई डिमांड वैलिड होगी। मार्केट यहाँ पे आए, मार्केट अपना एक पुल बैक दे और मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। मार्केट ने ये क्या किया? अपनी इंड्यूसमेंट क्रिएट की। मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट करके मार्केट ने सिर्फ एक ही पुल बैक दिया। कौन सा वाला? ये वाला सिर्फ। और मार्केट की डिमांड कहाँ पे? अपने एक्सट्रीम लेवल पे। अब ये जो आप लोगों की डिमांड होगी, ये आप लोगों की जो इंड्यूसमेंट होगी, ये आप लोगों की इंड्यूसमेंट प्लस इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगी। ठीक है, ये क्यों इंड्यूसमेंट प्लस इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगी? क्योंकि मार्केट ने सिर्फ एक ही पुल बैक दी है। ठीक है, मार्केट ने जब ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट किया आप लोगों का ये हाई कंफर्म हो गया, और ये हाई ब्रेक होने के बाद पहले मार्केट का ये हाई ब्रेक हुआ था, ये लो कंफर्म हुआ। अब मार्केट ने इस हाई को क्या किया? ब्रेक कर दिया। अब हमारा जो लो कंफर्म होगा वो कौन सा होगा? ये वाला हमारा लो कंफर्म होगा। तो ये समझ आ गया ना आप लोगों के पास कौन सी डिमांड वैलिड होती है? सिर्फ दो ही डिमांड आप लोगों के पास वैलिड होती हैं, एक हमारी एक्सट्रीम जोन पे और एक हमारी डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था आप लोगों का? इंड्यूसमेंट के बाद वाला। इंड्यूसमेंट से पहले जितने भी आप लोगों के ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो सारे के सारे एसएमटी होंगे, स्मार्ट मनी ट्रैप होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के बाद में देखूंगा। तो ये चीज़ होती है। तो आप लोगों की जो दो ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक इंजीनियरिंग डिग्री के बाद वाला आप लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैलिड होता है, और एक डिमांड जोन आप लोगों का वैलिड होता है इंड्यूसमेंट के बाद वाला। ठीक है, और इंड्यूसमेंट के बाद वाला पहला डिमांड वैलिड है, और इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला डिमांड होता है उसके दरमियान में और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के दरमियान में जितने भी आप लोगों के डिमांड होंगे वो सारे के सारे एसएमटी होंगे। उससे मार्केट रिस्पेक्ट तो देगी, लेकिन आप लोगों का जो असल मतलब कि मार्केट आपको रिएक्शन देगी वो सिर्फ दो ही जोन से देगी। कौन से जोन से? एक इंड्यूसमेंट के बाद वाला और एक एक्सट्रीम के बाद वाला। तो अभी थोड़ा सा इसको मैं फ्लिप के दौर में आपको लोगों को पढ़ाता हूँ कि फ्लिप मार्केट कैसे वर्क करती है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के बाद में लूंगा, ये ना लिखें। वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर है, वॉइस का इशू आपकी तरफ होगा। वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर है आप लोगों की तरफ, ये अभी ना लिखिएगा कोई भी। तो फ्लिप के बारे में थोड़ा हम रीड करते हैं इसको। इंड्यूसमेंट ये मैं अपलोड करूंगा ना यूट्यूब पे, इंड्यूसमेंट का मैंने दिया हुआ है यूट्यूब पे, पहली वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये देखिए कि मार्केट की जो सप्लाई जोन है यहाँ पे आप लोगों की सप्लाई है। ठीक है, हम जा रहे हैं M15 से, ये आप लोगों की हाई टाइम फ्रेम की सप्लाई है। M15 की सप्लाई ले लेंगे बड़ी, आप लोगों की क्या है? M15 की सप्लाई है। मार्केट क्या करती है? मार्केट अपने हाई टाइम फ्रेम पे, सॉरी हाई टाइम फ्रेम से अपने लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट टैप करती है। मार्केट ने ये क्या किया? अपने लोअर टाइम फ्रेम पे अपने हाई टाइम फ्रेम पे टैप कर दिया। आप लोगों के लिए जो मार्केट ने फर्स्ट हाई लगाया है, फर्स्ट लो कौन सा लगाया है? ये वाला। जब भी मार्केट अपने सप्लाई या डिमांड पे टैप करती है आप लोगों का जो फर्स्ट लो होता है वो आप लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, आप लोगों का वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ये वॉइस मेरी क्लियर है? वॉइस का बता दे किस किस को इशू आ रहा है, वॉइस का बताएं पहले मुझे, सबको क्लियर है कि नहीं? बिलाल भाई बताइएगा, वॉइस क्लियर है मेरी?
जी जी जवाद भाई क्लियर है। पता है क्या कि कुछ भाइयों को मालूम नहीं है कि वॉइस किस तरह ओपन होती है। वो मीन्स के वो वाईफाई और सेलुलर जो है ना, उस पर क्लिक करनी पड़ती है मोबाइल के ऊपर। बिल्कुल उनका तो इस शायद वजह इशू से आ उनसे गया। ऑन नहीं होता। तो वॉइस जी वो क्लियर, वाला इशू है। वॉइस सबकी क्लियर है, देख लें वॉइस हमारी तरफ से क्लियर है, आपकी तरफ से तो मसला बना हुआ है। तब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सप्लाई पे टैप किया। सप्लाई पे टैप करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब फ्लिप जोन आप लोगों का क्या है। फर्स्ट बात तो ये होगी कि आप लोगों की ये पहले इंड्यूसमेंट थी। ये क्या थी आप लोगों की, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद आप लोगों का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था वो कहाँ पे था, यहाँ पे। ये मार्केट ने यहाँ पे इसको क्या किया, टैप किया। जब मार्केट ने इसको टैप करके मार्केट ऊपर गई, और मार्केट ने इस डिमांड को क्या कर दिया, फेल कर दिया। किस डिमांड को फेल किया, इस डिमांड को, फर्स्ट वाली को, फर्स्ट वाली डिमांड को फेल कर दिया। मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट बनाई वो कहाँ पे बनाई, मार्केट ने फर्स्ट इंड्यूसमेंट बनाई ये वाली। जब तक मार्केट इस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट नहीं करेगी हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर मार्केट, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, मार्केट को हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपने इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करेगी। मार्केट ने अपने इंड्यूसमेंट को टेकन आउट किया और आप लोगों ने यहाँ से सेल कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्शन ना देती, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिएक्शन ना देती, मार्केट डायरेक्ट सेल आ जाती, तब आप लोगों के लिए कोई ये चांसेस होना था कि मार्केट इस हाई को स्वीप करे। क्योंकि आपकी जो कैंडल थी, अगर आप लोगों की यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है, कहाँ पे, ये वाला आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है, होता है ना, कई दफा मार्केट स्वीप करती है, कई दफा मार्केट की कैंडल क्लोजिंग होती है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं है आप लोगों की, तब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेल तब करना है जब मार्केट इस जोन को फेल कर दे। जब मार्केट इस जोन को फेल नहीं करती, इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, तब आप लोगों ने क्या करना है कि मार्केट अपने हाई को स्वीप करे। किस हाई को, ये जो मार्केट ने अपना हाई लगाया है, जब तक मार्केट इस हाई को स्वीप नहीं करती, आप लोगों ने इसको सेल का नहीं सोचना। ठीक है, मार्केट इसको स्वीप करे, फिर आप लोग यहाँ से इसको सेल का सोचें। तो फ्लिप का ये एंट्री होती है फ्लिप की। ठीक है, मार्केट की फ्लिप की एंट्री किस टाइप की होती है, मार्केट ऐसे ऊपर जाए, मार्केट अपनी डिमांड पे आए, अगेन मार्केट ये चेंज ऑफ फैक्टर करे। आप लोगों की जो फर्स्ट डिमांड होती है, मार्केट उसको रिएक्ट करे, मार्केट रिएक्शन दे, रिएक्शन करके उस जोन को फेल कर दे। फेल करने के बाद मार्केट इसी इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करे, और आप लोगों की किसी सप्लाई पे मार्केट टैप करे, और मार्केट को यहाँ से आप लोग सेल करें। ठीक है, फ्लिप की समझ आ गई है ना इस चीज़ की, तो फ्लिप मार्केट में किस तरह वर्क करती है। सब जवाद भाइयों को भाई, समझ लगी। जवाद भाई मेरा था कि आपने जो दोबारा बताया था ना फ्लिप का, कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला है उसको स्वीप करे तो उसमें हम इंड्यूसमेंट नहीं देखेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर कैंडल क्लोजिंग देती है फिर इंड्यूसमेंट हाँ जी। देखेंगे, अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं देती तो फिर हम इंड्यूसमेंट को नहीं देखेंगे। फिर डायरेक्ट ही सप्लाई से सेल करेंगे। बिल्कुल, फिर डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि अगर मार्केट डिमांड से उठी है, तो फिर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्केट अपने किसी हाई को स्वीप करे। मतलब कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, मार्केट, ये मार्केट ने डिमांड पे टैप किया। ठीक है, मार्केट ने डिमांड पे टैप किया यहाँ पे, ये मार्केट की डिमांड ठीक थी, है। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। और आप लोगों ने फिर ये ठीक कोशिश ठीक। करनी है कि मार्केट या तो इसको फ्लिप बना के फेल करे। अगर फेल कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो मार्केट ने ये प्रीवियस हाई लगाया इसको मार्केट स्वीप करे, हम फिर इसको सेल करें। बेस्ट हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि थैंक यू। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। बेशक मार्केट ने सप्लाई पे टैप किया हुआ है, लेकिन हमारा छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश। बिल्कुल तो स्ट्रक्चर बुलिश है। बिल्कुल इस चीज को आप लोगों ने साथ लेके चलना है। ठीक हो। समझ आ गई। जवाद भाई एक मेरा भी क्वेश्चन है। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इंड्यूसमेंट लेती है हम्म। और हम टर्मिनल पीओआई या एक्सट्रीम पीओआई का वेट करते हैं, जी जी। लेकिन मार्केट में 5 से 6 दिन बल्कि ज्यादा दिन हो गए हैं, ये कबील भाई का भी क्वेश्चन होगा, जी जी। ना वो भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है और पीओआई पर नहीं आती, सीजनल हो मार्केट या एक्सट्रीम हो। इंड्यूसमेंट को टेकन आउट इंड्यूसमेंट करती बिल्कुल है लेती क्या, बिल्कुल जवाब भाई इसी तरह, बिल्कुल है, इसी मुझे तरह। एक कंफर्मेशन चीज बताएं, का मार्केट हल बताएं। इंड्यूसमेंट को विक के साथ टेकन आउट करती है कि कैंडल क्लोज करती है। विक के साथ ही करती है। तो वहां से ठीक आप है, सिंगल कैंडल ओबी से या 1 मिनट कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट। नहीं देती वो। आप जवाब डायरेक्ट, भाई वो नहीं बना रही, ऐसे ही निकल जाती है। मुझे आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिएगा बाद में, मैं आप लोगों को उस चीज का क्वेश्चन बता दूं। जवाब भाई वो असल में ना क्या करती है, वो सिंगल कैंडल बनाती है लेकिन डायरेक्ट निकल जाती है, वो उस पर मिटिगेट नहीं करती। देखें, उस पे फिर उसमें वो दो तरह मिटिगेट की भी नहीं एंट्रीज करती। होती हैं। उसमें दो तरह की एंट्रीज होती हैं। जब मार्केट एक कैंडल को स्वीप करती है ना, आप लोगों की एक एंट्री होती है नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग के वक्त की। ठीक है, जब मार्केट एक हाँ कैंडल जी। को स्वीप कर देती है, ये मार्केट की कैंडल है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
ये मार्केट की ठीक कैंडल है, मार्केट की ये कैंडल क्या हो गई है, स्वीप हो गई है। ठीक है, अब आपके ठीक हो पास गया। चांसेस दो हैं, या तो आप इस कैंडल का वेट करें, कौन सी कैंडल का, ये जो मार्केट की कैंडल बनी है, या तो आप इस कैंडल का वेट करें कि नेक्स्ट कैंडल इसको क्या करे, मिटिगेट करे, या तो आप इसके जो नेक्स्ट कैंडल डायरेक्ट ओपन हुई है उससे डायरेक्ट आप लोग बाय कर लें। ठीक है, इस तरह इसमें दो कंडीशन होती है, मार्केट जब एक कैंडल स्वीप करती है उसके नेक्स्ट कैंडल आप जो ओपन होगी, आप फर्स्ट एंट्री आप लोगों की वही होती है कि जो नेक्स्ट कैंडल आपकी ओपन होगी उस पर आप एंट्री लें। सेकंड एंट्री आप लोगों के पास चांसेस होता है कि जो थर्ड कैंडल आपकी वही ओपन हुई है वो इसको मिटिगेट करें, आप लोग तब बाय करें। सही सही ठीक हो है, गया। इसमें दो तरह की कंडीशन होती है। और एसएल ये कैंडल के नीचे होगा मतलब कि लो बिल्कुल, पे। एसएल भी इस कैंडल के नीचे होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एनालिसिस पे चलते हैं, तो जीबीपी यूएसडी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा गाइड कर दूं कि एनालिसिस में इसमें भी फ्लिप जोन बना हुआ है टोटल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा H4 का, सॉरी D1 का चार्ट है, तो इसमें मैं थोड़ा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि मैंने किस टाइप से इसको जो है ना बुलिश देख रहा हूँ या बेरिश देख रहा हूँ। अच्छा, अभी क्वेश्चन ना कोई भी कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट, मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, प्रीवियस देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, टोटली मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट की जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट थी वो कहाँ पे थी, ये थी मार्केट की इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को क्या किया, टेकन आउट किया। देखते हैं उसको भी, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट किया और अपना हाई ये वाला कंफर्म कर दिया। जब मार्केट ने इस हाई को कंफर्म किया तो हमने वेट करना है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करे या स्वीप करे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा इक्वल हाइज बने हुए हैं, आप लोगों के क्या बने हुए हैं, इक्वल हाइज। अगर इसको आपको थोड़ा और जूम करके देखें ना तो ये आप लोगों की स्वीप हुई होगी कैंडल, ये वाली आप लोगों की स्वीप हुई है। ठीक है, अब जो मार्केट की ये स्वीप हो गई है, आप लोगों की ये क्या हो गई है, स्वीप। जब मार्केट अपना हाई स्वीप करते हैं तो आप लोगों की इंड्यूसमेंट जो है वो शिफ्ट हो जाती है, और ये जो आप लोगों की इंड्यूसमेंट थी, ये आप लोगों की इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई। जब भी मार्केट अपना हाई या लो स्वीप करती है तो आप लोगों की इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाती है। अगर कैंडल क्लोज कर दे तो वो तो आप लोगों का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये भी हाई आप लोगों का यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप लोगों का ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब आप लोगों ने कहाँ पे देखना है, अब हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है। जिन लोगों को पता है वो उनको समझ आ जाएगी कि हमारी इंड्यूसमेंट ये वाली है। ये इंड्यूसमेंट क्यों है कि मार्केट की जो ये बेरिश कैंडल थी, मार्केट की ये बेरिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई टेकन आउट किया, और उससे जो नेक्स्ट डोजी टाइप कैंडल बनी उसने लो टेकन आउट किया। फिर इसी कैंडल का और प्रीवियस हाई किस कैंडल ने, ये शूटिंग स्टार ने इसका हाई लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को क्या किया, टेकन आउट किया। टेकन आउट करने के बाद ये वाला हाई हमारा कंफर्म हो गया। माइक बंद कर ले अपने। मार्केट ने ये हाई कंफर्म किया। अब ये हाई जब कंफर्म किया तो हमारे पास जो वैलिड डिमांड थी वो कहाँ पे थी, ये वाली। अब मार्केट ने इस डिमांड को क्या कर दिया, फेल कर दिया। अब आपने डिमांड भी कौन सी देखनी है, उस डिमांड में आपके पास प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए, फिर आपकी वो डिमांड वैलिड होगी। अब ये डिमांड थी, इस डिमांड को मार्केट ने क्या किया, फेल कर दिया। किस टाइप से फेल किया, मार्केट ने इस डिमांड को ये इस टाइप से फेल किया। ठीक है, मार्केट ने ये कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब ये आप लोगों का क्या बन गया, फ्लिप बन गया। किस टाइप से फ्लिप बन गया ये आप लोगों का, ये इस टाइप से। मार्केट ऐसे ऊपर के, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने इस डिमांड को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया और फेल कर दिया। ये आप लोगों की क्या बन गई, फ्लिप बन गई। अब आप लोगों की इंड्यूसमेंट के बाद पहली डिमांड ये थी। अब जो आप लोगों की एक्सट्रीम पे डिमांड है वो कहाँ पे है, जो मार्केट ने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद लो कौन सा कंफर्म हुआ हमारा, ये वाला। अब इस लो के दरमियान में आपने देखना है कि लो के कहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम जोन है। आप लोगों के पास ये वाली एक्सट्रीम कैंडल पड़ी हुई है, ये हमारी क्या है, एक्सट्रीम डिमांड है। अब इसके अंदर भी आप लोग देखिए कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, प्रॉपर इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ये हमारा क्या है, इम्बैलेंस है। तब ये हमारी डिमांड वैलिड होगी। और जो हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है वो कौन सी है, लास्ट पुल बैक हमारा कौन सा है, ये वाला। ये हमारा क्या होगा, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगा। और ये आप लोग अगर लिक्विडिटी को जानते होंगे तो ये आप लोगों की क्या है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है। तो मार्केट अभी जो चांसेस है, मार्केट के अभी जो चांसेस है, तो वो मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि अगर मार्केट निकली तो ये इस SMT से मार्केट निकलेगी। ये हमारा क्या है, SMT। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मार्केट में सिर्फ दो ही जोन होते हैं। मार्केट में कौन से जोन होते हैं, एक जोन होता है इंड्यूसमेंट के बाद वाला पहला जोन जो हमारा डिमांड होता है, और इस डिमांड के बाद जितने भी आपके पास बनेगी वो हमारे क्या होंगे, SMT होंगे, स्मार्ट मनी ट्रैप।
ठीक है। और इसके बाद जो मार्केट का एक्सट्रीम जोन होता है वो कहाँ पे होता है? लास्ट के ऊपर होता है। वो चाहे आप लोगों की कैंडल यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, वो आप लोगों का एक्सट्रीम जोन होता है। और मेरे मतलब के एक्सपीरियंस के मुताबिक मार्केट जब भी एक्सपीरियंस को फेल करती है ना, फ्लिप को मतलब फ्लिप बनाती है, या तो मार्केट अपने फ्लिप के बाद अगर आपके पास अनमिटिगेटेड सप्लाई डिमांड है, चाहे वो एसएमटी है, या तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है। अगर उसको भी मार्केट फेल करती है तो फिर आप लोगों की जो एक्सट्रीम जोन है यहाँ पे मार्केट लाजमी आएगी। तो अभी आप लोगों की जो चांसेस बन रहे हैं ना सेल के, अभी आप लोगों की जो वो बन रही है इंड्यूसमेंट, वो कहाँ पे है? ये आप लोगों की इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये आप लोगों की क्या है? इंड्यूसमेंट। तो आप लोगों ने अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसको सेल करना है ना, तो आप लोग इस यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं, ये वाली सप्लाई से। ठीक है, जीबीपी यूएसडी को आप लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक प्रॉपर चांसेस मिल रहा है सेल का। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों ने कंफर्मेशन के साथ सेल करना है M1 में। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये वाला होना चाहिए, ये एसएमटी की डिमांड। अगर इसको भी मार्केट फेल करती है तो सेकंड टारगेट आप लोगों का ये वाली एक्सट्रीम जोन होना चाहिए। हमें लगी ना जीबीपी यूएसडी की? जीबीपी जी यूएसडी की जवाब समझ भाई। लग अच्छी गई ट्रेड आपको? होगी जवाद भाई, माशाल्लाह अच्छी ट्रेड होगी। और अगर भाई फ्लिप जोन की एक और एग्जांपल देखनी है ना, तो आई थिंक फ्राइडे को ना पाउंड जेपीवाई पे अच्छी जो है ना एग्जांपल बनी है फ्लिप जोन पे, और मैंने एंट्री भी ली थी। आई थिंक जवाद भाई को याद होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड का मैं आप जो लोगों को दिखाऊं? गोल्ड का बिलाल भाई देखिएगा साथ में। जवाद भाई, ये क्या नाम है, सप्लाई जो है ये डेली की सप्लाई है ना, जी ये बिल्कुल जीबीपी बिल्कुल, यूएसडी डेली की। डेली की तो सप्लाई है डेली ये। की सप्लाई पे आएगा, तो हम M15 का स्ट्रक्चर देखेंगे नहीं नहीं, कंफर्मेशन के लिए H1 यहाँ का पे। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारी डेली की सप्लाई है, H1 का। ये हमारी डेली की सप्लाई है। अब आप लोगों ने ठीक। H1 में जाना है। ठीक है, आप लोगों ने H1 में जाना है। अब यहाँ से आप लोगों ने इसको बाय का सोचना है। ठीक है, लेकिन अब अभी नहीं इसको बाय का सोच रहा। ठीक है, मार्केट कोई अपना मेजर हाई ठीक। ब्रेक करेगी। मेजर हाई को मार्केट देखें, मेजर हाई जो हमारा मतलब इंड्यूसमेंट है ना, जो हमारी इंड्यूसमेंट है डेली के हिसाब से, वो ये वाली है। अगर मैं इसमें आप लोगों को शॉर्ट टर्म की एंट्री बिल्कुल। दूँ ना, अगर मैं यहाँ पे इसमें आप लोगों को शॉर्ट टर्म की कोई एंट्री दूँ, तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप का बन रहा है H1 में। हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो ये वाली है। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को क्या किया? टेकन आउट करके मार्केट ने कौन सा लो कंफर्म किया था? ये वाला। इस लो को मार्केट ने क्या किया? ब्रेक कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो हमारी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट थी वो कहाँ पे थी? मार्केट ने ली ये वाली। अब इसके बाद जो मार्केट ने लो कंफर्म किया वो कौन सा किया? ये वाला। अब जो हमारा हाई लगा वो कहाँ पे लगा हुआ है? ये वाला। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, अगर मार्केट H1 के मुताबिक इस हाई को ब्रेक कर देती है, तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ करेक्टर। देखें, मार्केट अगर इसको बिल्कुल। ब्रेक करती है, या इस हाई को ब्रेक करती है, या इस हाई को, तब आप लोगों ने इसको बाय का सोचना है किसी एक्सट्रीम। जवाद भाई, जी 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 बोलिएगा। तब आप लोगों ने इसको बाय का सोचना है यहाँ तक। जो हमारा डेली की सप्लाई है वो कहाँ पे है? यहाँ पे। इस यहाँ तक फिर आप लोगों ने इसको बाय का सोचना है, लेकिन फिलहाल कंफर्मेशन के साथ, इस तरह नहीं। ठीक होगा जवाद भाई। और अगर ये डायरेक्ट सप्लाई पे चली जाती है ऊपर, जो डेली की है, तो वहां से हम 1 आवर के अकॉर्डिंग हम इसका सेलिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। बिल्कुल, सेलिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर 1 आवर में मतलब कि मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, मार्केट ऐसे ऊपर जाती है 1 आवर में, आप लोगों ने इसको ऐसे स्ट्रक्चर देखना, मार्केट ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर करे, इंड्यूसमेंट बनाए, इंड्यूसमेंट टेकन आउट करे, तो फिर आप लोग यहाँ से इसको सेल के लिए देखेंगे। ठीक है ना? ठीक हो गया। तो लॉन्ग ठीक टर्म हो गया। फिलहाल ये बुलिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको अगर आप भी देखें तो लॉन्ग टर्म सेल है, और बुलिश भी देखें तो लॉन्ग टर्म बुलिश है। बिल्कुल। ठीक है, तो गोल्ड का, अगर गोल्ड का एनालिसिस। जी जवाद भाई, जी जी बिलाल भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी जी क्लियर है। जवाद भाई एक काम कर सकते हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आप जीबीपी यूएसडी को ना H4 में ओपन करें। हाँ जी, हो गया। H4 की इंड्यूसमेंट मार्क करें। मैं चार्ट को थोड़ा क्लियर कर दूं। मींस के फ्लिप के बाद जो इंड्यूसमेंट है ना, वो मार्किंग करनी है। डेली के पहला हिसाब पुल बैक है जो। मैं डेली के हिसाब से पहले लगा लूं। नहीं नहीं, H4 के अकॉर्डिंग मार्क करें, मैं H4 के अकॉर्डिंग वो इंड्यूसमेंट। ये वाली ऊपर लगी टॉप पे, ये वाली। हाँ ये पुल बैक के ऊपर मार्किंग करें जो इसने मारा हुआ है। इंड्यूसमेंट हमारी बन रही है। नहीं 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 नहीं, नीचे जो है, जब जिधर से जा रही है मार्केट ऊपर जा रही है, इधर ऊपर पुल बैक है ना,
वो मार्किंग करनी है इंड्यूसमेंट की। मैं मैं इधर मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर को मार्किंग करता हूँ, मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर की मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट थी हमारी ये वाली ए, मार्केट। नहीं नहीं जवाल भाई, वो लंबे काम में नहीं है, ये छोटा सा काम है, एक चीज चेक करनी है सिर्फ, मुझे लाइन और लगा बंदों की ये दी, कंफ्यूजन भी थोड़ी दूर होगी। लाइन लगाए, कौन सी बला बात कर रहे हैं आप, लाइन लगाने वाला? ये एनोरेट किधर है इसका, थोड़ा सा सब्र करें। कॉर्नर पे होगा। आज ये मार्क करें। अच्छा, सेल के लिए, सेल के लिए जी, ठीक हो गया। ये मार्किंग करें H4 की, फिर M15 में जाना है, इसी को मार्क करके M15 में जाएं। ये हमारी ठीक हो गई, ये हमारी इंड्यूसमेंट हो गई। जी बिल्कुल। ये कुछ समझ लगी है इसकी गेम की, कि M15 का जो आपका एक्सट्रीम लेवल है कौन सा है? ये टॉप वाला ही है ना? हाँ, M15 का एक्सट्रीम लेवल इधर ही बन रहा है ना, इसके नीचे जो है। ये बिल्कुल। हाँ, वो मार्किंग करनी है। और ये जोन भी रिस्पेक्ट दे सकता है, जो हमारा क्योंकि M15 का मार्केट का हम 100% तो नहीं बोल सकते। एक्सट्रीम, बिल्कुल बिल्कुल वही ना, मार्केट का जो एक्सट्रीम जोन है वो हमारा फिलहाल ये बन रहा है। तो अगर तो मार्केट इसको फेल करके ये इस हाई को ब्रेक कर देती है, तो फिर आप लोगों ने इसको बाय का सोचना है कहाँ तक, वो सप्लाई तक जो अभी डेली की हमने लगाई है, क्यों बिलाल भाई? हाँ, फिर फिर वो सप्लाई जो है ना हमारे लिए, वो टारगेट होगी बाय के लिए और बिल्कुल, सेल के लिए, उसी सप्लाई से हमने लॉन्ग टर्म सेल करना है, लॉन्ग ऊपर टर्म, वाली से। बिल्कुल ये सेम। जी जी। तो समझ आ गया ना इस चीज की सब भाई को? जी जी जवाब भैया। जवाब दीजिए। समझ आ गोल्ड गया। का देखते हैं बिलाल भाई, साथ में गोल्ड का देखिएगा। गोल्ड का थोड़ा सा मैं ना इस टाइप से देख रहा हूँ कि गोल्ड का मैं आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड का मुझे क्या चांसेस लग रहे हैं। आई थिंक गोल्ड का भी चॉइस तो हो गया H4 के अकॉर्डिंग जो है। डेली के अकॉर्डिंग भी हो गया, डेली के। अच्छा ये देखें, मार्केट ने सबसे पहले क्या किया होगा, मार्केट ने ये अपना मेजर हाई स्वीप किया। मेजर हाई स्वीप करने के बाद हमने, जारी बात है, वीकली टाइम फ्रेम H4 में जाना होगा। तो अगर इसको मंथली में भी अगर हम देखें, तो मंथली में भी इसकी आप हाई देखें तो स्वीप हो गया। ठीक है, अभी तकरीबन 10 दिन रहते हैं कैंडल क्लोज होने में, तो एक हिसाब से हमारा ये स्वीप हो गया। मंथली के हिसाब से हमने डेली में जाना है, तो डेली में भी अगर हम देखें तो इसका जो पहला लो था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यस। तो जारी बात है वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। लेकिन इधर मुझे एक चीज कंफ्यूज कर रही है, वो ये है कि मार्केट की ये जो पहली डिमांड थी हमारी, ये वाली, ये बिल्कुल अनमिटिगेटेड पड़ी हुई थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अनमिटिगेटेड पड़ी हुई है। ठीक है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे के ऊपर जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट डिमांड को रिस्पेक्ट दे के जा रही है, तो मार्केट को किसी ना किसी को टेकन आउट करना चाहिए, या तो फिर मार्केट यहाँ से इसको सेल करना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें मैं भी ये भी चीज़ देख रहा हूँ, कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने स्वीप किया, इसको सेल मैं इधर से इसलिए देख रहा हूँ कि जारी बात है, जब हम इसको देखते हैं, स्वीप देखते हैं, तो स्वीप में हम इंड्यूसमेंट नहीं देखते। और इसमें एक चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इधर डिमांड भी है, अगर मार्केट डिमांड को रिस्पेक्ट दे के ऊपर जा रही है, फिर आप लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट सेल नहीं करना। अगर मार्केट H1 में आप लोगों को इस जोन में टोच देती है इंड्यूसमेंट के साथ, तो फिर आप लोग इसको, गोल्ड को भी आप लोग सेल पकड़ सकते हैं, अच्छा खासा सेल देगा। परफेक्टली परफेक्टली जवाद भाई, माशाल्लाह, ये परफेक्ट है, ये आपका एनालाइज बहुत मजे का है। ठीक है, तो ये गोल्ड भी आप लोगों को अच्छी खासी सेल की मूव देगा। गोल्ड का ये चांसेस मुझे लग रहे हैं। अच्छा, और भाई किसी का क्वेश्चन, और किसी का क्वेश्चन है तो करें। बिलाल भाई, क्या नाम है वो, जवाब भाई, जी एक जी। ना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो मतलब कि मार करके जिस तरह मिटिगेट करती है ना, वो थोड़ा सा समझा दें, ये क्योंकि आपका, सिंगल कैंडल में आई थिंक अभी भी प्रॉब्लम है थोड़ी ये सी। आप लोगों का सिंगल कैंडल ही आप लोगों ने मैंने ड्रा किया। मैं अभी इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, जो आप लोगों को समझाता हूँ। सिंगल कैंडल ये मार्केट, सिंगल कैंडल, अरसलान भाई तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अरसलान भी है बीच में, और क्या नाम है, बिल्कुल भाई, मैं मैं भी कबीर हूँ। साथ में। सारे बीच में हैं। अभी समझ लें, कबील भाई, अरसलान भाई और तैयब भाई, तीनों भाई समझ लें सही अच्छे तरीके से अभी। जी जी ठीक हो गया बिल्कुल। बिलाल भाई, ठीक हो गया। 4 मिनट रह गए। ये लिंक कौन भेज रहा है यहाँ पे? यार ये लिंक कौन भेज रहा है? जाहिद भाई ये लिंक ना भेजिएगा, मतलब प्राइवेट प्राइवेट जाके भेजिए, बेशक हमारे ग्रुप का है, लेकिन प्राइवेट जाके भेजिएगा। अच्छा, सिंगल कैंडल भी पता क्या होती है? सिंगल कैंडल भी होती है IFC कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। जब मार्केट अपना कोई भी हाई मेजर लो इंड्यूसमेंट इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्वीप करती है ना, तो वो आप लोगों की एक कैंडल होती है।
जो आप लोगों की कैंडल स्वीप होती है ना, वही आप लोगों की सिंगल कैंडल होती है। अब यहाँ पे कौन सी कैंडल आप लोगों की स्वीप हुई हुई है? ये वाली आप लोगों की कैंडल स्वीप ये हुई है, ये वाली। और ये आप बिल्कुल लोगों की वीकली के हिसाब से भी स्वीप है, डेली के हिसाब से भी है, मंथली के हिसाब से भी। अब जो इससे मंथली के नेक्स्ट हिसाब कैंडल क्लोज हुई है, अब जो इससे नेक्स्ट कैंडल हमारी ओपन हुई थी, वो इस कैंडल के नीचे क्लोज हो गई है। जो कैंडल हमारी स्वीप होती ठीक है और उससे जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, उसको उसके नीचे क्लोजिंग होना लाजमी है, जो कैंडल स्वीप हुई है। अब जब जब वो ठीक कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है ना, तो वही आप लोगों की कैंडल जो स्वीप हुई होती है, वो आप लोगों की क्या होती है? सिंगल कैंडल ओपी होती है। अब मार्केट ने क्या किया? इसी सिंगल कैंडल ओपी को रिस्पेक्ट दिया ना मार्केट ने, इसी सिंगल कैंडल ओपी को रिस्पेक्ट देकर मार्केट डाउन आ रही है। ठीक हो गया। जवाद भाई ये थोड़ा सा मैं शेयर कर सकता हूँ अपना नॉलेज जो है। जी जी, करें मतलब करें। ये साहब भाई सुन लें कि जो ये जवाद भाई बता रहे हैं ना स्कूप का, मींस के सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो है, सही है। जी जी बेसिकली आपका कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट है ना, मींस के ट्रेंड एंड लिक्विडिटी, नहीं, जवाद भाई का लैपटॉप शायद गर्म ना आगे हो गया आगे हो। आगे आगे जवाद भाई क्या हुआ है लाइन को? भाई अपने माइक जो है ना प्लीज म्यूट कर दें। असलम भाई कैमरा अपना ऑफ करें और माइक म्यूट करें प्लीज। कैमरा की तो